आप बीमार होंगे तो इस पे हमारी गारंटी नहीं है। छोड़िए, ये लीजिए, आप बीमार होंगे तो ना उत्तर प्रदेश गारंटी नहीं है। आप कैमरे दिखाइए, ये लीजिए, देखिए। केजरीवाल सरकार जो है ये छठ पूजा के विरोधी थे। ये नहीं चाहा कि पूर्वांचल के लोग जो है जमुना जी में आके छठ पूजा करें। केजरीवाल सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में 6000 करोड़ से अधिक खर्च है वो यमुना को साफ करने में किया था, साफ नहीं हुई। जमुना जी में किए कि वो अपने बैंक में किए कि घर में किए कि शीश महल बनाने में किए, तो केजरीवाल जी बताएंगे ना। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है पार्टी जाने और वो जाने। हमको ना राजनीति करना है ना राजनीति से हम हैं। उससे पहले पानी तो एक ऐसा पानी था कि जैसे कोयले की खदान में से निकली हुई पानी थी। अगर जो नहा के निकलता था तो वो क्या नाम है काले होके निकलते थे। वो घर जाके नहाते थे, फिर अपना पूजा पाठ करते थे। पहले भगाया जाता था, अंदर घुस मेन रोड से अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। और अब देखिए क्या नाम है रेखा गुप्ता की देन है कि मेन रोड से यहाँ पे जो है रोड बनाया जा रहा था। और ऊपर ऐसा पानी ये साफ पानी साफ पानी है। हाँ, हम लोग छठ पूजा समिति के लोग हैं। हम लोग को भगवान सूर्य से मतलब है, भगवान भास्कर की सेवा करते हैं। हम व्यक्ति से क्या लेना देना है कि आप घंटों घंटे नहाते रहे, सुबह से लेकर शाम तक पानी में खड़ा रहिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मिट्टी ले जाते हैं चूल्हा बनाने के लिए, यहाँ तक कि मिट्टी तक के लेने के लिए पाबंदी लगी थी यहाँ पे। नदी बहती रही, हुकूमतें बदलती रही, लेकिन यमुना की तस्वीरें जस की तस बनी रही। जी हाँ, हम इस समय कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद है। वही यमुना जो यहाँ पर तमाम राजनीतिक चेहरों को देखती नजर आती रही। आप तस्वीर देखिए, ये यमुना की वही धारा है। राजनीतिक चेहरे बदले, पार्टियां बदली, लेकिन यमुना की धारा जो है वो कभी भी नहीं बदली। दिल्ली से चलने वाली यमुना आगे कई जगहों पर जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर जब यमुना की तस्वीर जो है और यमुना की चर्चाएं जब तब होती है जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व यानी छठ पर्व आता है। उस दौरान ये दावे किए जाते हैं, पार्टियां ये दावा करती हैं कि यमुना को साफ़ कर दिया गया है, यमुना साफ़ हो चुकी है, यमुना को अब आचमन किया जा सकता है और उसमें स्नान भी किया जा सकता है। पहले तो आप तस्वीर देखिए, ये वही यमुना है जहाँ पर आज जो है वो छठ जो व्रती महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं और तमाम पूर्वांचल के वो लोग जो दिल्ली में आकर रहते हैं, वो यहाँ पर अपनी आस्था के साथ यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से यहाँ पर तमाम वो मंगल कामना जो है वो करती हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो अब इस यमुना की फिर से चर्चा हो चुकी है, क्योंकि यमुना जो है या तो चुनाव के दौरान ही चर्चा में आती हैं या जब छठ पर्व होता है तब चर्चा में आती हैं। आप तस्वीर देखिए, इस तरफ जिस छोर पर हम मौजूद हैं ये दिल्ली का किनारा है और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो वो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जो है उसका घाट दिखेगा। दोनों जगह की तस्वीर जो है वो ज़रूर बदलती हुई नज़र आती हैं। दावे जो हैं, अगर उस पार आप जाएंगे तो योगी सरकार है जो तमाम धार्मिक स्थलों के साथ साथ नदियों के बदलाव, नदियों के जलों के बदलाव की बात करती है। वहीं इससे पहले जहां हम मौजूद हैं यहाँ केजरीवाल सरकार हुआ करती थी, जिसने यमुना की सफाई के लिए तमाम जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं उसको लागू किया। तमाम बजट जो है वो पास किए गए। भारी भरकम बजट के बाद भी यमुना जो है वो साफ नहीं हो सकी और लगातार केजरीवाल सरकार जो है वो सवालों के घेरे में घिरती नज़र आती रही। लेकिन तस्वीरें बदली, चुनाव हुआ, उसके बाद रेखा गुप्ता यानी बीजेपी की सरकार आई और कुछ ही महीनों में ऐसे दावे कर दिए गए जिसको 2 बार की केजरीवाल सरकार भी नहीं बदल सकी है। तस्वीर आप देखिए, ये यमुना का वो घाट है, कालिंदी कुंज घाट। यहाँ पर सुबह शाम जो है वैसे तो भीड़ हुआ करती है, लेकिन छठ के दौरान ये भीड़ और बढ़ जाया करती है। और यही कारण है कि लगातार जो है वो अब इस बार सियासी चर्चा जो है उस यमुना का फिर से हो गया है। और कहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं वो आचमन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बोतल में यमुना जल और उसके साथ ही साथ उसके गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास 2 पानी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये एक जो मिनरल वाटर है वो हमारे साथ में है और दूसरा जो है वो यमुना का जल है। दोनों में खास अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बात करें तो ये आपको मटमैला इसलिए दिख रहा है क्योंकि यमुना का जल जो है वो मटमैला इसी कलर में दिखता है। चाहे आप यहाँ से लेकर प्रयागराज जहाँ पर संगम यानी गंगा और यमुना का जल मिलता है वहाँ पर भी आपको यही जल देखने को मिलेगा। और अगर आप पीने वाला अगर जल की बात करेंगे तो क्योंकि इसको इतना प्योरीफाई किया जाता है, तमाम इसमें केमिकल डालकर इसको
और भी पीने योग्य बनाया जाता है। अगर इन दोनों के टीडीएस नापेंगे तो बहुत कुछ खास अंतर नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, मैंने इसको भरा है और आज हम दोनों का टीडीएस नापेंगे कि जो पीने वाला पानी है इसका टीडीएस क्या है। जो बीजेपी के नेता जो है वो दावा करते नजर आ रहे हैं, कोई आचमन कर रहा है तो कोई यमुना जल के पवित्रता को दिखाते दिखाते वो यमुना जल में जो है वो कूद जा रहा है। तमाम ये दावे हैं, इन दावों की हकीकत क्या है जब हम इसका टीडीएस निकालेंगे तो उसके बाद ये तमाम पता चलेगा। और सबसे खास बात करें तो इस बार वैज्ञानिक भी तमाम दावे कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो कुछ महीनों में ही जमुना का जलस्तर बढ़ा तो है, इसके साथ ही साथ साफ हुआ है। क्योंकि ये बताया जाता था, ये जो आपको यहाँ पर कुछ जगहों पर टापू देखने को मिलेंगे, देखिए आपको जो चिड़िया बैठी हुई दिख रही हैं, ये टापू हुआ करता था और एक नहीं, ये दर्जनों जगह पर इसी तरीके के टापू जो है वो आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और लगातार जो दावे हैं उस पर कहीं ना कहीं हकीकत वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो कुछ जगहों पर जो झाग है वो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका दावा ये किया जा रहा है कि जब पानी जो है जहाँ पर स्थिर होता है वहाँ पर ये झाग देखने को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ पर घाट है, छठ मनाया जाएगा, उन घाटों पर केमिकल डालकर जो सफाई है वो की जा रही है और इसीलिए वहाँ का पानी जो है साफ़ है, लेकिन अन्य जगहों पर पानी साफ नहीं है। इसको लेकर आम लोग जो छठ व्रत रखने वाले हैं, जो छठ पर्व को मानने वाले हैं, उनका क्या कहना है, उनसे ही बात कराते हैं आपको और उनसे सुनिए कि क्या कुछ जो है इस दावों को लेकर वो कहते हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार थी या नहीं थी उससे छठ व्रतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या नाम है, केजरीवाल सरकार जो है ये छठ पूजा के विरोधी थे। कभी इन्होंने ये नहीं चाहा कि क्या नाम है पूर्वांचल के लोग जो है जमुना जी में आके छठ पूजा करें। जब हम लोगों की कोई शिकायत नहीं थी, जब हम गंदे पानी के अंदर हम लोग जो है पूजा करते थे, तो भी क्या नाम है बहाना मार दिया, एनजीटी का सहारा लिया। अब ये बताइए कि छठ पूजा में कौन सा मूर्ति विसर्जन की जाती है? यहाँ तो दूध का अर्घ दिया जाता है, फूल मालाएँ चढ़ाई जाती हैं, जो फूल माला बह के जो है क्या नाम नदी किनारे आ जाती हैं, सड़कें खाद बन जाती है। मगर क्या नाम केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल वालों को 10 साल के टाइम में कोई भी सहयोग नहीं किया और छठ पूजा जो है केजरीवाल सरकार के बाद आज पहली बार जो नई सरकार बनी है वो सरकार पूरे पूर्वांचल वालों के साथ में है और उनके थ्रू जो है क्या नाम सारी सुख सुविधाएं हमें दी गई है और हम लोग जो है आज सक्रिय हैं 10 साल के बाद और यहाँ छठ पूजा मना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो पूर्वांचल के लोगों के विरोधी थे, छठ को मनाने नहीं देते थे। मैं बिल्कुल कहूँगा, जब हमारे पूर्वांचल के लोगों को छठ नहीं मनाने दिया और जो हमारे पूर्वांचल के नेता थे उनकी पार्टी में वो बोलते नहीं थे कि क्या नाम है कि आप हमारे नेता हैं तो हमारे पूर्वांचल वालों को छठ पूजा करने दिया जाए, मगर उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। कभी उनकी आवाज़ नहीं आई क्या नाम है कि मुख्यमंत्री को बोला कि हमारे पूर्वांचल वालों को छठ पूजा करने दिया जाए। आज हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर बेदी बन रही है और विधि विधान जिस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं छठ पर्व, क्योंकि पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है और सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं पिछले 8 महीनों के पहले की अगर बात करें जब केजरीवाल सरकार थी तो जमुना का पानी कैसा था? उससे पहले पानी तो एक ऐसा पानी था कि जैसे कोयले की खदान में से निकली हुई पानी थी। अगर जो नहा के निकलता था तो वो क्या नाम है काले होके निकलते थे। वो घर जाके नहाते थे, फिर अपना पूजा पाठ करते थे। मगर स्थिति ये है कि आप घंटों घंटे नहाते रहे, सुबह से लेकर शाम तक पानी में खड़ा रहिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अभी भी दिख रहा है कि जिस तरीके से पीछे झाग जो है वो दिख रहा है और यही आरोप जो है वो केजरीवाल के नेता जो है आम आदमी पार्टी के नेता वो लगा रहे हैं कि जिन घाटों पर पूजा होना है उस पर केमिकल डालकर सफाई की जा रही, जिस केमिकल का विरोध होता बीजेपी करती आई है और अब जो है उसी केमिकल का इस्तेमाल करके जो जमुना है उसको साफ दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है कि जो बीजेपी वालों के विरोध में बोल रहे हैं लोग, जब क्या नाम कालिंदी कुंज पे परवेश वर्मा और मनोज तिवारी आए थे और झाग उठी हुई थी और क्या नाम केजरीवाल सरकार उस झागों को दबाने के लिए केमिकल डाल रहे थे, तब मैं मानता कि क्या नाम है छठ पूजा वालों को यहाँ छठ पूजा करने देते, तो मना क्यों किया गया? तो वही केमिकल डाल के वो झाग को बैठाते और उनको पूजा करने देते, तब मानते कि क्या नाम पूजा ही नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल पूजा नहीं करने दिया गया। यहाँ तक छठ पूजा से पहले लोग अर्घ के लिए जो पानी लेके जाते हैं आंचमन करने के लिए, मिट्टी ले जाते हैं चूल्हा बनाने के लिए, यहाँ तक कि मिट्टी तक के लेने के लिए पाबंदी लगी थी यहाँ पे। ऐसा क्यों ऐसा डर था, क्यों नहीं करने दिया जा रहा था? केजरीवाल सरकार में छठ जो व्रती थे, छठ को मानने वाले थे, उनको इस तरह का विरोध क्यों देखना पड़ रहा था? दरअसल क्या सरकार उनकी थी
और जो सरकार चलाते हैं वो उनके अंडर में थे। तो सरकार तो आम जनता की होती है ना। वो हो तो आम जनता की थी, मगर तब जब सारे हमारे पूर्वांचल के नेता उनके पीछे लगू थे, वो जब विरोध नहीं किए तो यहाँ पे गरीब जनता है, कोई रेडी पटरी पे दुकानें लगा के बैठता, पूजा करने जाते हैं कि क्या नाम है, पुलिस वालों की मार सहेगा या मुकदमा सहेगा या पूजा करेगा। अगर आप पूजा यहाँ करने आते तो आपको मार पड़ती थी। पहले भगाया जाता था, अंदर घुस मेन रोड से अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। और अब देखिए क्या नाम है, रेखा गुप्ता की देन है कि मेन रोड से यहाँ पे जो है रोड बनाया जा रहा है भर्तियों के लिए। भाई साहब क्या लग रहा है जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि अगर बात करें तो अभी जो है जमुना जो है हमेशा यहाँ राजनीति का मुद्दा रही है, चाहे जो भी सरकार रही हो, दावे लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो जमुना की कुछ खास बदलती नज़र नहीं आई है। एक आप क्योंकि छठ आप लोग का महत्वपूर्ण पर्व है, तो उस दौरान पहले की सरकार और अब की सरकार में बदलाव जो है कुछ दिख रहा है। देखिए, परिवर्तन होता है विचारधारा से। वर्तमान में सनातन की सरकार है, पहले की सरकार हमारे अनुकूल नहीं थी। 5 साल पहले का बाइट निकाल कर मेरा देखेंगे, इंडिया टीवी पर दबा के चला था, झाग जब यहाँ उत्पन्न था कि एनजीटी ने बंद किया। हमने बोला मेरा दुर्भाग्य है कि एनजीटी में कोई बिहारी नहीं बैठा हुआ है, नहीं तो बताता कि सूर्य व्रत का मतलब क्या होता है। हम गंगाजल से अर्घ देते हैं, गाय के जल से अर्घ देते हैं। अपवित्रता कहाँ है? क्या हम मूर्ति विसर्जन करते हैं? क्या हम यहाँ बैठ के मूर्ति की पूजा करते हैं? तो खूब इंडिया टीवी पर चला, मैंने साफ स्पष्ट कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि कोई बिहारी एनजीटी में नहीं बैठा हुआ है। आज तो वही एनजीटी है, आज सरकार अपने अनुकूल बनी हुई है। क्यों नहीं एनजीटी कह रहा है कि नहीं अब छठ नहीं करने देंगे? जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत दिखे तिन तैसी। जो जैसा होता है, जो जैसा जिसका विचार होता है, वही वो सोचता है। आम आदमी पार्टी के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता है वो केवल यमुना का जल पी के ढोंग कर रहे हैं। झाग जो है अभी भी दिख रहा है आपके पीछे, और वो आरोप लगा रहे हैं कि जो केमिकल का विरोध करती आई है बीजेपी, उसी केमिकल से यमुना को साफ किया जा रहा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ ना, मैं आपके सामने चलिए आचमन करके दिखा रहा हूँ गंगा जल, जमुना जल का। आज जमुना आचमन और स्नान दोनों के अनुकूल है। आप करेंगे ये जमुना जल? आपके सामने करके दिखा दूँगा। आइए हमको दिखाइए ये जमुना जल जो है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो है वो आचमन कर रहे हैं, वही ये व्यक्ति है। आप बीमार होंगे तो इस पर हमारी गारंटी नहीं है। छोड़िए, ये लीजिए। आप बीमार होंगे तो ना उत्तर प्रदेश गारंटी नहीं। आप कैमरे दिखाइए, ये लीजिए, देखिए क्या बात कर रहे हैं। जमुना आचमन और स्नान दोनों के लायक है। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है पार्टी जाने और वो जाने, हमको ना राजनीति करना है ना राजनीति से हम हैं। आज कह रहे थे कि वो आचमन करने के बहाने ऐसे पानी ऐसे लिया और ऐसे गिरा दिया। सामने हमने क्या किया? हमने क्या किया आपके सामने? एक बार और दिखाएंगे। लीजिए, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये लीजिए और बोलिए, ये देखिए, बोलिए। ये पानी और ये देखिए। तो आम आदमी पार्टी को ये क्यों नहीं? पार्टी से हमको क्या मतलब है भाई? हम लोग छठ पूजा समिति के लोग हैं। हम लोग को भगवान सूर्य से मतलब है, भगवान भास्कर की सेवा करते हैं। हम व्यक्ति से क्या लेना देना है? कौन क्या कर रहा है इससे हमको क्या मतलब है? आपने कहा, आपको हमने प्रत्यक्ष दिखा दिया। हाँ, अगर अभी आप बीमार होंगे तो हमारी गारंटी? हमारी कोई बीमारी नहीं आएगी, भगवान भास्कर की कृपा है। आपने 4 दिन से हम यही है। पिछले हफ्ते मैंने किया था। बोलिए। स्नान करने और पीने दोनों योग्य? दोनों योग्य, आचमन और स्नान दोनों करिए। आप खुद देखिए ना, आपके सामने देखिए, सब कुछ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्यों भाई साहब, आप इनके दावे से कितना सहमत है? 100%। ये नहीं किया ही, मैं भी आचमन करके दिखाया, पी करके पानी दिखाया, ITO का बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी आचमन करके दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक नेता जो ये देखिए पानी आप देखिए, और ये पेट में गया पानी कि नहीं गया? कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया है गंगा का पानी। आप ये पहली बार हो रही है कि सनातन की त्योहार में आचमन और स्नान दोनों के लायक है। पहली बार हो रहा है? पहली बार। इससे पहले क्या है कि पैर रखते कीचड़ में पैर जाता था। इससे पहले तो पैर रखने का छोड़िए ना, हाथ डुबाइएगा तो काला हो जाता था अंगूठा। तो केजरीवाल सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में लगभग 6000 करोड़ से अधिक जो खर्च है वो यमुना को साफ करने में किया था। साफ नहीं हुई? जमुना जी में किए कि वो अपने बैंक में किए कि घर में किए कि शीश महल बनाने में किए, तो केजरीवाल जी बताएंगे ना। नहीं, ये बताना है कि आज भी जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो तमाम बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जमुना कहीं नहीं साफ हुई है, जहां छठ घाट है वहीं पर साफ किया गया है। इसका परिणाम उनको मिल गया है ना, अभी सामने देखे हैं। मिल गया है, अभी मिला है ना। इतना अगर सच्चाई होता
तो आज यह नौबत नहीं आती, नहीं तो सरकार उन्हीं की होती तो आज सनातन का त्यौहार नहीं मनता। पूर्वांचल के आप लोग हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है, तो यहाँ का जो अगर जो जमुना की सफाई का दावा है, इसका रिजल्ट वहाँ भी दिखेगा? 110% दिखेगा। और फिर सरकार भी बनाने जा रही है वहाँ, एनडीए की, एनडीए की सरकार। बिल्कुल। बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए, छठ पूजा जो है हर साल मनाई जाती है और क्या नाम है, चुनाव 5 साल में एक बार आता है, तो क्या नाम है कि वहाँ की राजनीति, बिहार की राजनीति और दिल्ली की छठ पूजा को क्यों साथ में जोड़ा जा रहा है? इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि बिहारियों को जो है खुश करने के लिए जो है दिल्ली में जो है क्या नाम बिहारियों को खुश किया जा रहा है। ये सारा गलत बात है। जो छठ पूजा चलती आई है वो चलती रहेगी और चुनाव 5 साल में होते हैं, वो 5 साल में होते रहेंगे। ये आरोप जो लग रहा है जो बिहारियों को है वो खुश किया जा रहा है, तो बिहारी खुश हो पाए हैं अभी दिल्ली में कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या नाम है, केजरीवाल सरकार के अंदर कितने विधायक और कितने मंत्री पूर्वांचल के थे, यूपी और बिहार के, और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो सारे विधायक चाहे 100 हो चाहे प्रेसिडेंट हो, यहाँ मेरे साथ आ जाएं और कहें तो मैं भी नहला के दिखा दूंगा। और जो मैंने अभी बोला कि मैं पानी नहीं पी सकता वो मैं तोड़ दूंगा, अब मैं चल के पानी भी पी के नहा के भी दिखा दूंगा उनको। आ जाए पूर्वांचल के जितने नेता हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग जो हैं वो जिस तरीके से बीजेपी सरकार के जो नेता हैं वो लगातार जल पीकर इसका प्रमाण दे रहे हैं कि यमुना का जल जो है वो आचमन योग्य और नहाने योग्य है। वहीं पर ये श्रद्धालु है, अगर बात करें तो पूर्वांचल का ये महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और ये आस्था जो है वो लोगों की तमाम इसी पारंपरिक चीज़ों से जुड़ी हुई है और यमुना से भी लगातार उनकी आस्था लगी हुई है। लेकिन तमाम आरोप जो है वो पिछली सरकारों पे ये लोग लगाते आए हैं कि इन्हें यहाँ पर पूजा करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था और तमाम पाबंदियां जो है वो लगाई जाती थी, जिससे कम संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुँचते थे। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद से तस्वीरें बदली हैं। जिस तरीके से यमुना की तस्वीर बदल रही है वैसे इस घाट की तस्वीर बदल रही है और आज यह श्रद्धालुओं से पूरा घाट गुलजार नजर आ रहा है। जानने के लिए हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं, न बीजेपी के नेता पहुँच पा रहे हैं, न आम आदमी पार्टी के नेता पहुँच पा रहे हैं। हम उस जगह पर पहुँचे और एक नाव पे, पहले आप देखिए, इतना रिस्क लेकर के हम केवल और केवल जनता को सच दिखाना चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। अब देखिए ये नाव है, हमने केवल अपनी दर्शक जो है उनके लिए ये रिस्क लिया है। हालांकि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको देखकर कोई और भी रिस्क न ले, लेकिन क्योंकि सच्चाई दिखाना जरूरी था इसलिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और उस जगह पर पहुँचे हुए हैं जहाँ से जमुना के बात करें तो ये देखिए, ये अभी भी आपको झाग दिख रहा होगा, ये सामने देखिए झाग जो है ये नज़र आ रहा है। और लेकिन इसके बाद आगे की बात करें तो आप देखिए वो फाटक लगे हुए हैं, इन सभी फाटक को खोला जाता है जिसके बाद जमुना का पानी धीरे धीरे निकलता है। कुछ फाटक जो है वो बंद है, लेकिन इस फाटक के पास आपको झाग जरूर देखने को मिलेगा। और ये देखिए झाग जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन लगातार आप देखिए अपने जो सहयोगी उनसे कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि वो सामने जो है वो नाव में बैठे लोग हैं वो लगातार छिड़काव कर रहे हैं और छिड़काव से जो है वो जमुना के पानी को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार छिड़काव जो है वो हो रहा है। और देखिए कि किस तरीके से ये जो छिड़काव है वो चल रहा है और झाग जो है वो लगातार जारी। दादा ये झाग क्यों दिख रहा है? अरे भाई घर पे पानी डालोगे ना तो घास होता है। अच्छा। ये साल हो देखो नाव है ना, सब दवाई डालता है साफ करके और ऊपर ये सब पानी, ऐसा पानी, ये साफ पानी, ऐसा साफ पानी है। हाँ। अच्छा, ये झाग मतलब कि कहीं पर पानी रुका रहेगा, अचानक छोड़ा जाएगा तो झाग आएगा? वो घर पे घास होगा, एक बाल्टी से दूसरा बाल्टी में जाकर घास होता है। वो मतलब ये गंदगी के कारण झाग नहीं है? अरे भाई नहीं, हमें देखाती भाई, तू देख ले आगे। वो फोटो उठाने है ना, फोटो के आगे लगा दियो तुम ये। अच्छा, वो वाला फोटो के आगे साफ है। फोटो रुक जा, फोटो उठाया ना, फोटो के उठा लियो, ठीक है, उठा लियो तुम। अच्छा, फाटक जो है वो दिखेगा क्या आते हैं आप देखिए, फाटक के आगे से पानी जो है वो आता है। आप देखिए किस तरीके से जो जमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ भी रहा है और साफ पानी जो है वो मिल रहा है। ये पानी साफ है? हाँ साफ पानी है, ये साल साफ पानी है। कितने साल से आप यहाँ नाव चला रहे हैं? भाई 1995 से आज 30-31 साल तो पार हो। 30-31 साल हो गए, तो 30-31 साल में जमुना का पानी सबसे साफ कब दिखा? अब ये साल। इस साल केजरीवाल सरकार भी दावा कर रही थी कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जमुना। हाँ भाई कोल्ले होगा कि जमुना के ऊपर से गेंदा था, सब जंगल है, हाँ जल कल में उठा देता है यहाँ, और ये उठा के ना जला दिया, साफ कर दिया, ये साफ हो रही है। हाँ एक भी गया ना, देखो एक भी नहीं है। ये जो झाग दिख रहा है ये रुकने के कारण?
अरे भाई एक जात पानी गिरेगा ना तो झांस होता है भाई। बाकी जमुना साफ है। जमुना साफ है इस बार पानी के लोग कह रहे हैं कि जमुना का पानी को पी सकते हैं, तो पी सकते हैं? भाई, पीता है ना, ये सारा दिल्ली से है ना, सारा दिल्ली यही जमुना का पानी फिल्टर कर पीता नहीं भाई। अच्छा, नहीं ऐसे आप लोग क्या ये पानी पीते हैं? पीता जाएगा। अच्छा, पी सकते हैं अभी? अभी तो घर से लिया है ना भाई। घर से ले, मतलब पानी पीने योग्य? हाँ भाई आएगा। जरूरत पड़ती है तो पी लेते हैं। हाँ जरूरत पड़ेगा। अरे देखो ऊपर देखो कर भाई, वो देखिए बिल्कुल कि जो ये फाटक के नीचे से बात करें, आप देखिए जो आपने सहयोग से थोड़ा जूम करके दिखाया, जो फाटक का गैप है उस गैप से आप देखेंगे तो वहाँ झाग आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे पानी नीचे गिरेगा क्योंकि ढलान है वैसे ये झाग जो है ये देखने को मिल जाएंगे। और ये झाग देखिए कि झाग जो है वो उस तरीके के नहीं दिख रहे, जब पानी टकराता है या चीज़ें होती है तो उसके बाद ये झाग जो है ये पूरा दिख रहा है। और देखिए लेकिन ये आगे जाते जाते पूरा झाग जो है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये झाग जो है, जिस तरीके से आरोप जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो लगा रहे हैं कि झाग निकल रहा है, लेकिन ये हकीकत की बात करें तो ना उत्तर प्रदेश उस ग्राउंड पर पहुंचा है जहां से ये झाग की जो सिलसिला है वो शुरू होता है। और देखिए कि झाग जो है ये आता है, लेकिन कुछ क्षण, क्योंकि गंदगी की बात करें, नाविक जो है वो दावा कर रहे हैं कि ये झाग जो है ये झाग ऐसे ही दिख रहा है। हाँ ये देखो खत्म हो गया। मतलब पानी साफ है? हाँ पानी साफ है। ऐसे कभी नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल देखिए ये इनका भी दावा है, नाविक है, ये नाव चला रहे हैं और बता रहे पिछले 30-31 साल से जो है ये यहीं पर नाव चलाते चले आ रहे हैं। इनका भी दावा है कि पूरी तरीके से यमुना जो है वो साफ़ हो चुकी है। ये जो झाग दिख रहा है ये झाग केवल जब पानी जो है वो ढलान से नीचे गिरता है तो जब जो दो जगह पानी मिलते हैं तो उससे झाग निकल रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो जरूर है, क्योंकि झाग जिस तरीके का बन रहा है ये लग रहा है कि कोई साबुन हो, कोई डिटर्जेंट है, उसके बाद जो झाग बनता है उस तरीके का झाग दिख रहा है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है। क्योंकि वो घाट की बात करें तो आप देखिए ये सामने घाट है, आपको घाट पर कोई भी झाग जो है वो नज़र नहीं आएगा। और दूसरे घाट पर बात करें तो वहाँ पर भी कोई जो झाग है वो नज़र नहीं आएगा। तो पूरी तरीके से जो जमुना का जल स्तर की बात करें बढ़ा और उसके बाद झाग जो है वो समाप्त हो रहे हैं। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि झाग जो है वो अब नहीं निकल रहा है, जमुना साफ हो रही है, तो यहाँ पर वर्षों से नाव चलाने वाले जो नाविक हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार जितना यमुना साफ हुई है इतना कभी भी जमुना को साफ देखा नहीं गया है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर में लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, और अन्य घाटों पर आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि अन्य घाटों की स्थिति क्या है।